नमस्कार दोस्तों। आप सभी को क्या मालूम है कि हमारे गट के अंदर गुड माइक्रोफ्लोरा होता है जिसे हम प्रोबायोटिक बोलते हैं। प्रोबायोटिक कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो उन सभी का यानी वो एक तरीके के गुड बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारे गट का ख्याल रखते हैं। और यहीं पे अगर इन जैसे गुड माइक्रोफ्लोरा की कमी हो जाती है यानी प्रोबायोटिक्स की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में तरह तरह की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, जैसे कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी होना, पेट दर्द होना, पेट में ब्लोटिंग होना, हर वक्त उलझन बने रहना, इनडाइजेशन होना, डायरिया होना, कॉन्स्टिपेशन होना, एसिडिटी बनना, ज्यादा गैस बनना, ये तरह तरह की ये सारी समस्याएं होती ही रहती है, ठीक है। ये भी हमारे एक आईबीएस का एक हिस्सा है। आईबीएस के मरीजों में अक्सर प्रोबायोटिक कम होता है और प्रोबायोटिक कम होने के बहुत सारे रीजंस हैं। पहले रीजन में ये है कि ज्यादा अगर आप स्ट्रेस लेते हो तो भी आप ये देखोगे कि आपके गट में काफी जो गुड बैक्टीरिया होते हैं वो कम आपको देखने को मिलते हैं। बात बात पे अगर आप एंटीबायोटिक्स लेते हो, सर्दी जुकाम हो गया तो एंटीबायोटिक ले लिया, टाइफाइड हो गया तो तुरंत एंटीबायोटिक ले लिया, या और भी कोई भी आपको वायरल इन्फेक्शन जो थोड़े बहुत होते हैं उसके लिए आपने एंटीबायोटिक ले लिया, तो आपके गट में जो गुड बैक्टीरिया होते हैं उनकी कमी होने लग जाती है। एंटीबायोटिक का काम होता है आपके बैक्टीरिया को मारना। अब वो रिकॉग्नाइज नहीं करता कि आपके अंदर जो किस बैक्टीरिया को मारना है, गुड बैक्टीरिया को या बैड बैक्टीरिया को। वो किसी को रिकॉग्नाइज नहीं करता, वो सबको मार देता है। जिसमें बैड बैक्टीरिया को मारता है वो तो आपके लिए बेनिफिटेबल हो जाता है, आपकी जो प्रॉब्लम हो रही होती है प्रेजेंटली वो ठीक हो जाती है, लेकिन वो आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉब्लम बना देती है। तो इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये जो होता है आईबीएस, इसी का एक हिस्सा है। तो आप सभी को यह ध्यान देना है कि बात बात पे एंटीबायोटिक लेना बंद करो, बाहरी खाना खाना बंद करो, आप अपने सेहत का ख्याल रखो। जिस तरीके से आप ये देखते हो कि ये सारे सिम्टम्स मौजूद होते हैं, इसी आपके जो आप ये जैसे कि बहुत सारे मरीज आके हमसे पूछते हैं, सर ये मेरे आंत में सूजन हो कैसे गई, ये आंत में सूजन कैसे हुआ, मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं। तो आपने एंटीबायोटिक्स लॉन्ग टर्म के लिए लिया, आपने बाहरी खाना गलत खाया लंबे समय के लिए, आपने स्ट्रेस को काफी ज्यादा तवज्जो दिया। तो ये सारे रीजंस हैं जो आपके गट बैक्टीरिया को कम करते हैं। और जब गट बैक्टीरिया आपका कम होगा तो आपके अंदर आप ये देखोगे कि आपके आंतों में सूजन आना स्वाभाविक है। तो इन्हीं सारी चीजों को आपको देखते हुए आपके लाइफस्टाइल को बदलना होगा, ठीक है। सही लाइफस्टाइल आपको अपनाना होगा, सही खाना खाना होगा, फाइबर रिच फूड्स आपको लेने होंगे। बहुत अगर फिर भी बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आपको कंसल्ट करना होगा, अपनी सारी समस्याएं बतानी होंगी, ठीक है। तो उसी के बिहाफ पे हम डायग्नोस करेंगे कि एक्चुअल में प्रॉब्लम आपको क्या है और उसी के हिसाब से आप सभी को इसका रेजोल्यूशन हम देंगे। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा है एक कांजी। कांजी जो पहले के बुजुर्ग लोग रहा करते थे, कांजी का इस्तेमाल अच्छे से किया करते थे। कांजी का इस्तेमाल फर्स्टली तो कांजी क्या है, लोग सबसे पहले ये जो आजकल के सारे यंगस्टर्स होंगे उनके दिमाग में ये सवाल आएगा। तो कांजी दोस्तों एक तरीके का एक फॉर्मेंटेड वाटर होता है। ये फॉर्मेंट कैसे किया जाता है, आपको जो आपकी कच्ची सब्जियां होती हैं जैसे चुकंदर हो गया, मूली हो गया, गाजर हो गया, खीरा हो गया, इन सबको आपको छोटे छोटे पार्ट में काट लेने हैं। काटने के बाद आपको एक जार लेना है, वो जार शीशे का होना चाहिए, कांच का होना चाहिए, ठीक है। वो कांच का जार होना चाहिए और उसमें आपको उबला हुआ पानी, पहले पानी को उबाल लेना है। पानी जब उबल जाए तो उस जार को पूरा भर दीजिए और जितना अभी मैंने सब्जियां बताई उनको काट करके उसके अंदर डाल दीजिए। डालने के बाद अब आगे क्या करना है, उसमें आपको काला नमक डालना है, सेंधा नमक भी डाल दीजिए उसमें थोड़ा सा, उसमें काली सरसों डाल दीजिए, उसमें पीली सरसों डाल दीजिए। ये सब का सब उसमें मिक्स करके उसको एक बड़े चम्मच से मिला लीजिए। मिला करके उस जार को ढक्कन से ढक करके आप धूप में रख दीजिए। धूप में रखने के बाद कम से कम आपको 3 से 4 दिन तक उसको धूप में रखते रहना है। और अगर इसको आप लगातार पीना चाहते हो तो आप 2 जार लाइए। सबसे पहले फॉर्मेंट कीजिए पहला जार को और फिर उसके तुरंत 2 दिन बाद से दूसरे जार को भी फॉर्मेंट कर दीजिए। पहला जार जैसे ही खत्म हो जाए उसको दोबारा से आप फॉर्मेंट के लिए रख दीजिए और तब से आपका जो दूसरा जार होगा वो तैयार हो जाएगा, उसको इस्तेमाल कीजिए। तब से जो पहला जार आपने फिर रखा वो तैयार हो जाएगा। तो बारी 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 करके आप ये चीज करते जाओगे और उसके बाद आप ये देखोगे कि आपका डाइजेशन बेहतर होने लगा,
आपके अंदर जो ब्लोटिंग वगैरह ज्यादा रहा करती थी वो बेहतर होने लगी। एंजाइटी वगैरह भी जो आप एक्स्ट्रा जो आपका वेगस नर्व काफी इरिटेशन में था वो भी काफी बढ़िया काम करने लगा। तो ये एक तरीके से प्रोबायोटिक बढ़ाने का बहुत बेहतरीन सोर्स है। ठीक है, इसमें आप कर्ड्स वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हो, इसबगोल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, आप पपीते का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये सारी चीजें आपके गट में गुड बैक्टीरिया का खाना बनता है। यानी अगर आपके पेट में थोड़े मोड़े गुड बैक्टीरिया हैं तो और अब अगर आप इन सारी चीजों का इस्तेमाल करते हो तो वहां पे वो अपनी संख्या बढ़ाने लग जाता है। जब बढ़ाने लगेगा तो वो आपके गट के लिए बेहतर होगा। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए। हाँ, अभी बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे कि सर आप तो ये सारी चीजें ऐसे बता रहे हो जैसे सारी प्रॉब्लम को ठीक कर देगा। तो बिल्कुल हाँ, ये ठीक कर सकता है आपकी सारी प्रॉब्लम्स को, लेकिन इसके साथ साथ जो हम लोग ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं अगर उसको साथ में अगर आप इंक्लूड करके वो ये सारी चीजें करोगे तो 100% आपकी ये जो प्रॉब्लम है 100% समाप्त होनी ही है। तय है ये कि आपकी ये सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। चाहे आपको आईबीएस डायरिया की प्रॉब्लम आप से परेशान हो, चाहे अगर आप आईबीएस कॉन्स्टिपेशन से परेशान हो, या फिर आप आईबीएस मिक्स से परेशान हो, या फिर आप आईबीएस यू से परेशान हो, यानी यूडीएफ वाले आईबीएस है जिसमें ज्यादातर इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है। तो कोई भी आईबीएस हो आपका ठीक हो जाएगा, लेकिन समय आप सभी को थोड़ा देना पड़ेगा। आप सभी को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा सारी प्रॉब्लम को, और उसके बाद उसके ऊपर काम करेंगे तो 100% आपकी ये जो समस्या है ये ठीक होना तय है। सारे मरीज ठीक हो गए। तमाम तरह की स्टोरीज आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हर रोज देखते रहते हैं। वो सारे लोग जिस तरीके से ठीक हो रहे हैं आप सभी को हम ठीक कर देंगे। लेकिन ये बात का ध्यान रखिए कि अगर प्रॉब्लम आपकी पुरानी है तो समय भी आप सभी को देना पड़ेगा। 4 साल पुरानी प्रॉब्लम है तो कम से कम 4 महीने देने पड़ेंगे। 6 साल पुरानी प्रॉब्लम है तो कम से कम 5 से 6 महीने। अगर ये समझिए कि आपकी 10-10, 15-15 साल पुरानी प्रॉब्लम है तो आपको 6 से 8 महीने भी लग सकते हैं इसको ठीक होने में। लेकिन मैं इस बात के लिए कंफर्म कर देता हूं कि आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। और जो मैंने आपको ये ड्रिंक बनाना सिखाया है, ये ड्रिंक आप ये मान के चलिए कि इससे अगर किसी को आईबीडी जैसे भी लक्षण है, अल्सरेटिव कोलाइटिस टाइप के भी अगर लक्षण उसमें दिख रहे हैं तो उसमें भी ये आपकी हेल्प कर सकता है। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अगर आप इन सारी समस्या से जूझ रहे हैं तो जरूर स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे व्हाट्सएप पे कंसल्ट करें, अपनी प्रॉब्लम बताएं और 100% हम आप सभी की प्रॉब्लम का समाधान वहां पर कर देंगे। धन्यवाद।